आज भारत में कुत्तों की बढ़ती समस्या सिर्फ शहरों या गांव तक सीमित नहीं है। इसका सीधा और गंभीर असर हमारी वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ रहा है। यह असर शोर में नहीं, खामोशी में दिखाई देता है। और इसे समझने के लिए हमें जंगल के उस हिस्से को देखना होगा जहां इकोसिस्टम का सबसे अहम किरदार धीरे धीरे गायब होता चला गया। एक समय था जब जंगल या गांव के आसपास किसी भी जानवर की मौत होती थी तो कुछ ही घंटों में आसमान से गिद्ध उतर आते थे। गिद्ध इकोसिस्टम के सबसे जरूरी डिकम्पोजर थे। वे मरे हुए जानवरों को जल्दी साफ करते थे, बीमारी फैलने से रोकते थे, जंगल और इंसानों दोनों को सुरक्षित रखते थे। लेकिन फिर एक बड़ी भूल हुई। पशुओं को दर्द से राहत देने के लिए डाइक्लोफेनेक नाम की दवा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगी। इस दवा को खाए हुए मरे पशुओं को जब गिद्धों ने खाया तो उनके गुर्दे फेल होने लगे। कुछ ही सालों में किडनी फेलियर से हुई मौत के कारण भारत में गिद्धों की आबादी करीब करीब खत्म हो गई। बाद में जब डाइक्लोफेनेक बैन हुई तो गिद्ध धीरे धीरे वापस लौटने लगे, लेकिन तब तक इकोसिस्टम में एक खाली जगह बन चुकी थी। घने जंगलों के भीतर आज भी एक बात साफ दिखाई देती है, वहां कुत्ते नहीं होते। ऐसे इलाकों में अगर कोई जानवर मरता है तो गिद्ध नीचे उतरते हैं, सियार और अन्य स्कैवेंजर्स सक्रिय होते हैं और कार्कस जल्दी साफ हो जाता है। यानी जंगल के अंदर अब भी प्राकृतिक व्यवस्था काफी हद तक काम कर रही है। लेकिन तस्वीर बदल जाती है जैसे ही जंगल गांव और बफर एरिया से जुड़ता है। ऐसे इलाकों में अक्सर बड़े शिकारी बाघ या तेंदुआ मवेशियों का शिकार करते हैं। लेकिन इन जगहों पर एक चीज गायब रहती है, वो है गिद्ध। वे आसमान में मंडराते तो हैं लेकिन नीचे नहीं उतरते, क्योंकि जमीन पर अब एक नया स्कैवेंजर मौजूद है, कुत्ते। आज कई बफर इलाकों में मरे हुए जानवरों को गिद्ध नहीं बल्कि कुत्ते खाते हैं, और यही सबसे खतरनाक बदलाव है। कुत्ते डिकम्पोजर नहीं है, वे कार्केस को पूरी तरह साफ नहीं करते, लंबे समय तक मांस को खींचते घसीटते हैं और सबसे अहम अपने साथ बीमारी लेकर चलते हैं। कुत्तों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है कैनाइन डिस्टेंपर। ये बीमारी हवा और संपर्क से फैलती है, नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, याददाश्त और डर की भावना को खत्म कर देती है। सबसे गंभीर बात यह है कि ये बीमारी कुत्तों से तेंदुओं और बाघों तक फैल सकती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साफ बताया गया है कि कैनाइन डिस्टेंपर वाइल्ड कार्निवोर्स के लिए एक बड़ा कंजर्वेशन थ्रेट है। पिछले कुछ समय में देश के अन्य अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो सामान्य व्यवहार नहीं है। तेंदुओं का घरों के अंदर चला जाना, इंसानों के बीच असामान्य रूप से शांत रहना, डर और सतर्कता का खत्म हो जाना, ये सब नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर गड़बड़ी के संकेत हैं। और इसका एक बड़ा कारण है बफर एरियाज में कुत्तों द्वारा खाया गया संक्रमित मांस। घने जंगलों में गिद्ध हैं, कुत्ते नहीं हैं, और गांव और बफर एरियाज में कुत्ते हैं, गिद्ध नहीं है। यहीं से बीमारी जंगल के भीतर धीरे धीरे प्रवेश करती है। ये समस्या शिकारी जानवरों की नहीं, मानव व्यवस्था की विफलता है। इसका समाधान कुत्तों को मारना नहीं है, समाधान है बफर विलेजेस में बड़े पैमाने पर कुत्तों का वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स, खुले कचरे पर नियंत्रण, पेट अबेंडनमेंट पर सख्त नियम और गिद्ध संरक्षण को प्राथमिकता। क्योंकि अगर गिद्ध वापस नहीं आए तो जंगल की सफाई कुत्तों के हाथ में ही रहेगी। गिद्ध हटे तो इकोसिस्टम बीमार हुआ, और अगर कुत्ते डिकम्पोजर बने रहे तो बीमारी शिकारी जानवरों तक पहुंचती रहेगी। ये स्थिति जंगल के लिए बेहद खतरनाक है। आज अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हमारे पास जंगल की कहानियां होंगी, लेकिन जंगल नहीं होंगे। ये लड़ाई शोर की नहीं बल्कि खामोशी की है।